हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो थोड़ी सी इस हिसाब से डिफरेंट है कि मुझे जो है वो थोड़ी सी जो है वो बात बड़ी अजीब सी लगी, तो मैंने कहा चलें ये रीडिंग करके देखते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि मैं रीडिंग करती हूँ कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ठीक है। लेकिन मैं आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये रीडिंग करने जा रही हूँ कि जब सुबह वो सो के उठे या वो सो के उठी तो उनकी क्या फीलिंग थी आपके लिए। एक नया दिन ज़िंदगी का जब स्टार्ट होता है तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो रात की रीडिंग्स तो बहुत लोग करते हैं कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ कि आज सुबह वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे या सोच रही थी, क्योंकि मैं जो हूँ वो औरत हूँ इत्तेफाक से। तो औरत नहीं, मैं लड़की हूँ इत्तेफाक से। औरत कहना ज़रा अजीब सा लगता है, तो जो है, हालांकि मैं औरत ही हूँ, सॉरी, जो है वो फीमेल कर लेते हैं चलें। अंग्रेज़ों का ये बड़ा फ़ायदा है कि वो एज उनकी पता नहीं चलती। हमारे यहाँ जो है वो औरत और लड़की जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। मेरे कार्ड्स आधे जो हैं वो आधे, अच्छा मैं अपराइड ही लूँगी। मैं ये देख रही थी कि मेरे कार्ड्स जो हैं वो आधे जो हैं वो रिवर्स में हैं, लेकिन मैं अपराइड करूँगी सारी रीडिंग, ठीक है। क्या कह रही थी मैं, अच्छा, तो सुबह उठते ही, आज सुबह उठते ही क्या फीलिंग थी उनकी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूअर के पार्टनर जब सुबह उठे, पहले मैं आपकी लूँगी एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी, उसके बाद मैं आपके पार्टनर की लूँगी कि वो सुबह उठे तो उनको क्या फीलिंग थी, आपके 2 वर्ड्स। एक और कार्ड, बल्कि 2 कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप। अच्छा, आपकी जो करंट वो है एनर्जी, ये मैं करंट एनर्जी आपकी पिक कर रही हूँ, ठीक है। आपको लगा है कि धोखा हुआ है आपके साथ, ठीक है, लेकिन आप फिर भी आपकी वो मोहब्बत की ऑफ़र की जा रही है। आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये सही है या वो सही था, धोखा सही था, धोखा दिया है नहीं दिया है, या एक सिचुएशन आई है बीच में जिसको आपने हैंडल करना है, क्योंकि आप खुद बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी हैं और मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी जो होती है वो दूसरे को कभी धोखेबाज नहीं समझती। यानी कि आप ये देखें कि जो चालाक होता है वो सामने वाले को चालाक ही समझता है, ठीक है, और जो चालाक नहीं होता उसको पूरी दुनिया मासूम लग रही होती है। तो जैसे आप खुद होते हैं वैसे ही आप सामने वाले को समझ रहे होते हैं, ठीक है, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन का कोई तो हल निकलेगा खुद ब खुद। आप जो है कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे, आप अपनी जगह पे बड़े स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। आपको पता है कि आप जैसी मोहब्बत कोई और नहीं कर सकता। आपकी जो इनर सोल है वो आपको बता रही है कि आप बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, ठीक है। हर इंसान आपके पास खुद आता है क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ फील होती है आपके साथ। आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने अनकंडीशनल लव दिया है और सारी ज़िंदगी सबको दिया ही दिया है, कभी किसी से आपने कुछ लिया नहीं। तो आप जैसी पर्सनैलिटी दुनिया में दूसरी नहीं मिलेगी आपके पार्टनर को, ये आपकी फीलिंग है। धोखा तो डेफिनेटली आपके साथ हुआ है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। एम्प्रेस की है, फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन ये मर्दों में भी हो सकती है, ठीक है। मदरली नेचर होती है बाद मर्दों की कि वो अनकंडीशनल लव करते हैं, उनमें सख्ती जो है नहीं होती, जो होती है ना एक मर्दाना सख्ती के, हार्श हो रहे हैं और बोलने से पहले सोच नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप में नहीं हैं। आपको बहुत ख्याल रहता है सामने वाले का, आप बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं, या 100 दफ़ा नहीं सोचते तो 10 दफ़ा तो सोचते ही हैं कि मुझे किस तरह से बात करनी है, किस्सा मुख्तसर आपको ये पता है। लेकिन आपको बहुत स्ट्रांगली सबसे पहले जो फील हो रहा है वो ये है कि धोखा हुआ है, ठीक है। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मामला खुद सॉर्ट आउट हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये धोखा है या आप गलत सोच रहे हैं, आप इस बारे में जगल कर रहे हैं, क्योंकि चॉइसेस आपके पास बहुत सारी हैं और काम भी बहुत सारे हैं आपके पास। आपने अपनी ज़िंदगी का नया स्टार्ट सोचा है जो आपको ज़ीरो से करना है, ठीक है। आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है अपनी ज़िंदगी को दोबारा, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरे हालात में छोड़ा है। ओके, तो आज सुबह जब मेरे व्यूवर के पार्टनर उठे हैं तो उनकी क्या फीलिंग थी,
प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि आज सुबह जब मेरे व्यूवर के पार्टनर उठे हैं सुबह, तो उनकी क्या फीलिंग थी मेरे व्यूवर के टूवर्ड्स। ओके, 8 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। एम्प्रेस और एम्परर दोनों आ गए। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जो फादर फिगर है। ओके, डेफिनेटली आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप, म्यूजिशियन। ओके जी, आपके पार्टनर आज सुबह जब वो उठे हैं तो उन्होंने क्या फील किया है? बहुत स्ट्रॉन्ग उन्हें लगा कि जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है आप वॉक अवे कर गए हैं। ठीक है, आपने सोच लिया है कि ये ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। आप आगे बढ़ गए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये उनकी सोच है। दूसरे ये क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर और 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप, आखिर में आया है म्यूजिशियन बॉटम ऑफ द डेक। बहुत स्ट्रॉन्ग उन्हें सुबह उठ के यह एहसास हुआ कि आप उनकी ज़िंदगी से निकल गए हैं, लेकिन फिर उनको ये भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी हैं और आपके टूवर्ड उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत फील हुई। और आपके जाने के बाद उन्होंने ये सोचा और उनके आपकी ज़िंदगी से निकलने के बाद बड़ी स्ट्रॉन्ग उनको ये वाइब आज आई है कि आप किसी और से अब मोहब्बत तो कम से कम नहीं करेंगे। जितनी मोहब्बत आप उनसे करते हैं उसके बाद आप किसी और से मोहब्बत नहीं करेंगे। ये सोच बड़ी स्ट्रॉन्ग आपके उनके दिमाग में आई है आपके पार्टनर की। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे थे। हो सकता है उन्होंने आपने कोई अपनी फेसबुक पे स्टोरी लगाई है या अपनी कोई आपने पिक शेयर की है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, जो भी आप स्टेटस वगैरह जो भी होता है वो आपने शेयर किया है, या आपकी कोई पुरानी पिक इन्होंने देखी है, या आपका कोई वॉइस नोट इन्होंने सुना है आज सुबह, जिसकी वजह से इनको आपकी तरफ बहुत फ़िज़िकल अट्रैक्शन, बेतहाशा फ़िज़िकल अट्रैक्शन फ़ील हुई और बेतहाशा ऑब्सेस हुए। या आपको आज सुबह इनको बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आई कि वो कहते हैं ना कि आज सुबह जब मैं उठी, वो गाना है ना, ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है। इनको बड़ी स्ट्रॉन्ग ये वाइब आई कि आपने इनको याद किया है और इन्होंने तो आपको याद किया ही किया है। बहुत स्ट्रॉन्गली आप सुबह इनको याद आए, या हो सकता है कि जब ये सुबह उठते हो तो आपकी इनसे कॉल पे बात होती हो, जो कि आजकल नहीं हो रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे ज़्यादा लग रही है। तो हो सकता है कि आज सुबह जो है इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आई। लेकिन ये जो है ठीक ठाक किस्म के ज़िद्दी इंसान हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं ये। किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं। एम्परर का कार्ड होता ही यही है कि मनी वाइज ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फादर फिगर होते हैं और ज़िद्दी भी ठीक ठाक होते हैं। ये अपनी जगह से नहीं हिलते। और जो है एज वाइज हो सकता है कि आपसे इनका थोड़ा डिफरेंस हो, या ये मैच्योर हैं या फिर आप जहनी तौर पे इनसे ज़्यादा मैच्योर हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है, या तो आप या फिर ये। ठीक है, स्टेबिलिटी जो आपके साथ थी, जो इनकी फाउंडेशन आपके साथ स्ट्रॉन्ग थी, जो सेलिब्रेशन आपके साथ थी, इन्होंने आज सुबह उठते ही वो बहुत मिस की। यानी कि सुबह का स्टार्ट ही इनका बड़ा अफसुर्दगी के साथ हुआ है। 5 ऑफ कप का कार्ड आया है। इनके पास बाकी चीज़ें मौजूद हैं, ये नहीं है कि इनके पास चीज़ें नहीं मौजूद हैं, इनके पास लोग नहीं मौजूद हैं, लेकिन जो आपसे ताल्लुक़ ख़त्म हुआ है ये उसका अफसोस इनको आज सुबह ज़्यादा हुआ। हालांकि ये म्यूजिशियन की एनर्जी में हैं और ये समझ रहे थे कि अगर आपसे ताल्लुक़ ख़त्म हुआ तो ये सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे, इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। जो कि आज सुबह इनको एहसास हुआ कि मैं तो अटक गया। हैंगमैन की पोजीशन में आ गए कि ये तो अटक गए। ठीक है, ये अपने आप को अभी लटका हुआ, उल्टा लटका हुआ महसूस कर रहे हैं और इनकी देखने और सोचने का तरीका और अंदाज बिल्कुल ही चेंज हो गया, बिल्कुल ही बदल गया। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें आज सुबह मेरे व्यूवर के टूवर्ड्स उनके पार्टनर की और क्या फीलिंग थी। अच्छा, स्टार,
चलिए किंग एंड क्वीन दोनों आ गए। फिर मैं आपका भी निकालूंगी। अभी तो मैंने यही कहा कि उनकी क्या फीलिंग थी। ओके, अच्छा, वाह, ज़बरदस्त। क्या लोग हैं भाई, क्या बात है, इतने डिफरेंट लोग होते हैं। अच्छा, इन सुबह उठने के बाद जब इनको एहसास हो गया, बहुत अफसरदगी आ गई इनको, आज सुबह ही आपको याद करके एकदम से ही अफसरदा हो गए। फिर इन्हें ख्याल आया कि नहीं, मेरे पास तो सब कुछ मौजूद है, मैं अकेला रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। इन्होंने अपने आप को खुद ही समझाया, खुद ही अपनी पीठ थपथपाई और फिर निकल पड़े काम करने के लिए, जो इनका काम है। ठीक है, ये अपनी जॉब की तरफ चल पड़े और इनको लगा यही इंसाफ है, यही सब कुछ जो मैंने किया है ये बिल्कुल ठीक किया है मैंने। यानी कि खुद गलत करके खुद को तसल्ली खुद ही दे रहे हैं कि मैंने बिल्कुल ठीक किया। क्योंकि ये आपको एज अ स्टार समझते हैं, इनको या तो ये खुद अपने आप को स्टार समझते हैं। और अगर मैं देखूं तो मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही है कि ये बहुत खुद पसंद इंसान है। खुद पसंद इंसान उनको कहा जाता है जिनको अपने अलावा कोई और अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये वो वाले इंसान है। स्टार की यहाँ पे है, स्टार का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों में चाहे जाने वाला इंसान, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला इंसान। स्टार का कार्ड जो है वो इस बात को बताता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टार का कार्ड है वो ये आ रहा है कि ये समझ रहे हैं कि इन्होंने अगर आपको छोड़ा है या आपके साथ गलत किया है तो बिल्कुल ठीक किया है। हालांकि खुद बहुत अफसरदा हुए, आज सुबह आपकी याद भी बहुत ज़्यादा आई, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैंने बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, अनकंडीशनल लव आप भी इनसे करते हैं, ये बात भी इनको 100% पता है और इनको बहुत यकीन है इस बात का कि आप इनकी तरफ दोबारा ऑफ़र करेंगे, लेकिन आप बहुत स्लो मूवमेंट करेंगे इनकी तरफ, बहुत स्लो मूवमेंट है आपकी तरफ से। और ये इस बात को जानते हैं कि अगर ये आपको ऑफ़र करेंगे तो आप इनकी तरफ दोबारा वापस आ जाएंगे। और ये इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का कि आप इनसे कांटेक्ट कर लें, आप इनसे कांटेक्ट कर लें और इन्होंने जो कुछ भी किया है उसमें इनका हाथ ऊपर ही रहे, लेकिन कांटेक्ट आप खुद करें, इनको ना कांटेक्ट करना पड़े आपसे। क्या बात है भाई। और आज सुबह जब मेरे व्यूवर उठे हैं तो उनकी क्या सोच थी अपने पार्टनर के टूवर्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। या सुबह की सोच है आपके पार्टनर की आपके टूवर्ड्स। द हर्मिट, जजमेंट, टावर, ओह, डेविल, ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, टावर मोमेंट आया है। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रही है और ये आ गया कि टावर मोमेंट आ गया है आप लोगों की ज़िंदगी में। हो सकता है आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। आप जब सुबह उठे हैं तो आपने अपने आप को बहुत लोनली फील किया है। आप भी इसी एनर्जी में हैं जिस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। आप दोनों एक दूसरे से अलग होने के बाद उदास तो ठीक ठाक हैं, ठीक है, लेकिन आपकी उदासी में ये बात शामिल है कि आप जो है वो सारी चीज़ों को दोबारा से रिवर्स में जाके चेक कर रहे हैं कि गलती कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई है। और आप जो है वो ऊपर वाले से इंसाफ मांग रहे हैं क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। आपने अनकंडीशनल लव किया है। आप एम्परर नहीं हैं जो ज़िद्दी है, ठीक है, आप एम्प्रेस हैं जो मदरली नेचर होती है। फादर और मदर में डिफरेंसेस होते हैं, हालांकि दोनों के रिलेशन बच्चों के टूवर्ड्स एक ही होता है, लेकिन जो बाप सख्ती करता है माँ वो सख्ती नहीं कर सकती। ठीक है, माँ हर हाल में अपने बच्चे को हर चीज़ दे देती है, भले वो उसके लिए बुरी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको वो पसंद है तो माँ जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप जो हैं आपने मोहब्बत ऐसी ही की थी कि आपने अनकंडीशनल लव किया था। ठीक है, तो आप जो है ऊपर वाले से इंसाफ मांग रहे हैं, बनिस्बत आप इस पर्सनालिटी से इंसाफ मांगें। आप ऊपर वाले से इंसाफ मांग रहे हैं कि ना मैं इस तरह का किसी रिलेशन में जाना चाह रहा था या जाना चाह रही थी, और अगर ये हुआ है तो आपने डिवाइन पे छोड़ दिया है कि अब ऊपर वाला ही ठीक करेगा इस रिलेशन को। टावर मोमेंट तो आया है बीच में, लेकिन आपको भी इनसे बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन फील हो रही थी।
आज आप भी बहुत फिज़िकल इनको ये मिस कर रहे थे, इनकी आवाज़ को, और चेन अप महसूस कर रहे थे। ये ज़रूरी नहीं है, किसी गलत सेंस में न लीजिएगा कि आप सेक्सुअली इनको मिस कर रहे थे। चेन अप होने का मतलब ये है कि आप एडिक्ट हैं इनकी बातों के, इनकी आवाज़ सुनने के। इनकी हंसी आपको पसंद हो सकती है, इनका साथ आपको पसंद हो सकता है, इनके हाथ आपको बहुत पसंद हो। जिस तरह से ये बात करते हैं उस तरह से आपसे कोई बात नहीं करता। जितनी स्ट्रॉन्ग वाइब ये आपको देते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके साथ कोई और शेयर नहीं करता। यानी कि आप जो है अपने आप को बहुत बुरी तरीके से इनके साथ चेन अप महसूस करते हैं, और आपने खुद सोचा कि दफ़ा करो जो भी झगड़ा हुआ, एक नई ऑफ़र जो है वो मैं खुद दे देती हूँ या दे देता हूँ, और एक नया स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें भुला के। क्योंकि आपको भी फ़ील हो रहा है कि ये सब कुछ जो हुआ है, क्योंकि ना आप किसी और से मोहब्बत कर सकते हैं, ना आपके पार्टनर किसी और से मोहब्बत कर सकते हैं। और सुबह उठते ही जो आपको ख़्याल आया, आप दोनों को एक दूसरे की याद आज सुबह बहुत ज़्यादा ही, रात में तो जो आती है सो आती है, लेकिन आज सुबह होते ही आप दोनों को एक दूसरे की याद बहुत ज़्यादा आई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक फ्रेश स्टार्ट आप दोनों चाहते हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट हो जाए। ये आपने आज सुबह सोचा, और आपको बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द क्लैरिटी आ जाएगी और आप दोनों का एक फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। मैं लव ऑरिकल से रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। रिट्रीट करें आप दोनों एक दूसरे के साथ, और जब आप लोग मिलेंगे तो आपको वाकई फ़ील होगा कि ये टाइम जो हमने बीच में ज़ाया किया, ये बहुत गलत किया। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एक कार्ड मेरे व्यूअर के पार्टनर के लिए, ये तो आपके लिए आया था कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप उनसे कांटेक्ट कर लें तो कर लें। ठीक है, एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज अकॉर्डिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ओके, आपकी जो लव लाइफ है, जो आप, ये जजमेंट का कार्ड आया था ना, जो आप ये सोच रहे हैं कि ये ऊपर वाले की तरफ से ही है रिलेशन, ये आपने खुद से नहीं बनाया, ऊपर वाला ही इसमें कुछ करेगा। तो देखें, ये कार्ड आया है कि आपकी जो लव लाइफ है ये किसी हायर पर्पस की वजह से आप दोनों मिले हैं, और कमिटमेंट तो है आपकी। एंगेजमेंट, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज फील करते हैं, एंगेजमेंट का मतलब सिर्फ मंगनी नहीं होता। एंगेजमेंट मतलब जैसे आप कहते हैं ना, फ़ोन भी एंगेज जा रहा है किसी और से बात, कहीं एंगेज हो गए, आप अटक गए किसी जगह पे। तो अगर आप किसी जगह पे अटके हैं तो ये किसी पर्पस की वजह से हुआ। पत्ता भी ऊपर वाले की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता। तो आप दोनों मिल कैसे सकते हैं ऊपर वाले की मर्ज़ी के बगैर? यानी कि अगर आप दुनिया में पहले मिले हैं, एक दूसरे से टकरा गए हैं, तो ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही टकराएं। कोई और पर्पस है जो बाद में सामने आ जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए तो खुद ही सामने आ जाएगा। तो ये है आपकी रीडिंग, जो थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी कि रात का तो सभी सोचने के कल रात वो हमारे बारे में क्या सोच रहा था। मेरी रीडिंग ये थी कि आज सुबह वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो अगर रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी रीडिंग्स देखने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वेरी मच, बाय।